फिर एकदम हम आगे आए उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर भाई जॉब का क्या हुआ। तो उन्होंने एकदम से गाड़ी चढ़ा के और फिर उन्होंने पुलिस वालों ने हटा लिया, नहीं तो गाड़ी चढ़ा देते पैर पे वो कल। उसके बाद क्या हुआ, आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? उसके बाद उन्होंने गाड़ी से मारा, इनोवा थी आगे और पीछे ग्लॉस्टर गाड़ी थी उनकी खुद की, खुद बैठे भी थे। तो उन्होंने गाड़ी में चिपका दिया हमारा, हमें यूँ दोनों गाड़ियों में चिपका के रखा थोड़ी देर तक। ये इन्होंने जो बात बोली है कि यहाँ पे लड़के आए थे, मारने आए थे, पथराव करने आए थे। सर एक बात बताऊँ, वहाँ पे तो प्रशासन खड़ी थी, उनके सामने हम क्या कर लेते? अब क्या हम सारे गुंडे मवाली हैं क्या? आप मुझे उनसे पूछे जा रहे कि हम सारे गुंडे मवाली हैं। अगर गुंडे मवाली होते तो हम तो वार करते हैं ना सर। मतलब ऐसे थोड़ी ना हमारे भाई बीजेपी के गुंडे हैं, ये हैं वो हैं, कोई हमें दे रहा है खाने को? हम केजरीवाल जी के तरफ से ही हैं हम। बट आज कल उनकी ऐसी हरकतें देख के तो सर हमें तो नहीं लगता हम वोट दे पाएंगे इस बारी उनको। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ। नई दिल्ली वही विधानसभा है जहां से लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। जब अरविंद केजरीवाल एक कॉलोनी में इस चुनाव के दौरान वोट मांगने जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल से कुछ युवा सवाल पूछते हैं। वो युवा सवाल पूछते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन युवाओं पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है। और दूसरा आरोप अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो लड़के थे वो सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि वो बीजेपी के गुंडे हैं। इस पर आखिरकार मैं उसी परिवार के बीच पहुंचा हूं। मेरे सामने आप देख सकते हैं महिलाएं खड़ी हैं और ये वो लड़का है, वो भैया हैं जो कल उस पूरी घटना में जिनको जख्म लगे हैं, जो जख्मी हुए हैं, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की जो घटना हुई है वो बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। अच्छा अभिषेक, क्या करने गए थे, कहाँ गए थे आप? सर हम LB सदन गए थे, वहाँ पे केजरीवाल जी का प्रोग्राम चल रहा था। तो हमने उनसे क्वेश्चन करने की मांग करी तो एक भाई तो पुलिस वालों ने बाहर कर दिया। फिर हम बाहर रोका, हमने उन्हें हाथ दिया, वो रुके तो एकदम से उन्हें स्टॉप करी गाड़ी। फिर एकदम हम आगे आए उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर भाई जॉब का क्या हुआ। तो उन्होंने एकदम से गाड़ी चढ़ा के और फिर उन्होंने पुलिस वालों ने हटा लिया, नहीं तो गाड़ी चढ़ा देते पैर पे वो कल। यानी आप वहाँ पर अपनी नौकरी के लिए सवाल पूछने गए थे? हाँ जी सर। उसके बाद क्या हुआ, आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? उसके बाद उन्होंने गाड़ी से मारा, इनोवा थी आगे और पीछे ग्लॉस्टर गाड़ी थी उनकी खुद की, खुद बैठे भी थे। तो उन्होंने गाड़ी में चिपका दिया हमारा, हमें यूँ दोनों गाड़ियों में चिपका के रखा थोड़ी देर तक। उसके आगे इनोवा थी, पीछे ग्लॉस्टर थी और ग्लॉस्टर में खुद अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे? हाँ जी सर। जी सर। तो आप लोग को तो बताया जा रहा है आप लोग गुंडे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के गुंडे हैं और बीजेपी के गुंडे केजरीवाल पर हमला करने गए थे। सर ऐसा कुछ नहीं, हम सारे लोकल वोटर्स हैं यहीं के। आप यहाँ के लोकल वोटर हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो यानी आप 10 साल से केजरीवाल जी को देख रहे हैं और जब वो चुनाव आया तो आपके यहाँ पे वो आए वोट मांगने के लिए, आप उनसे सवाल करने गए बस? जी सर, सवाल करने गए थे। लेकिन लगातार आपको गुंडा बताया जा रहा है। तीशी जी कह रही हैं आप केजरीवाल को हमला करने गए थे। पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि नई दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ हम तो क्वेश्चन पूछने गए थे। उन्होंने फिर एकदम से गाड़ी तेज करके हमें गिरा दिया। उनके पीए के पास जाओ तो वो कहते बाद में होगा, बाद में होगा। कुछ काम हो ही नहीं रहा था सर अभी तक। देखिए ये तस्वीर है नई दिल्ली विधानसभा की और ये इनके पाँव में चोट लगी है। इनका परिवार के लोग खड़े हैं, इनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा मनोरमा सिंह है। मनोरमा जी थोड़े देर आइए। ये आपके कौन है? मेरे भाई हैं। भाई हैं? हाँ जी। तो ये कैसे घटना हुई, कुछ पता लगा आपको? सर मुझे तो ना न्यूज़ में से पता चला कि मतलब इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। सर 11 साल से हम केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब ठीक है 10 रुपये का हमारा बस का टिकट माफ़ किया है, जो भी किया है लेडीज़ों के लिए किया है, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है हमारे घर में जितने भी उनके वोटर्स हैं, हमारे घर में सारे केजरीवाल जी के वोटर्स हैं। अब क्या हम सारे गुंडे मवाली हैं क्या?
आप मुझे उनसे पूछे जरा कि हम सारे गुंडे मवाली हैं। अगर गुंडे मवाली होते तो हम तो वार करते ना सर। मतलब ऐसे थोड़ी ना हमारे भाई बीजेपी के गुंडे हैं, ये हैं वो हैं, कोई हमें दे रहा है खाने को? हमें तो कोई नहीं दे रहा सर खाने को। जो होता है महंगाई आती है, कुछ भी आती है तो सर हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, हम केजरीवाल जी के तरफ से ही हैं हम। बट आज कल उनकी ऐसी हरकतें देख के तो सर हमें तो नहीं लगता हम वोट दे पाएंगे इस बारी उनको। यानी आप लोग केजरीवाल के वोटर हैं? पिछले 10 साल से लगातार आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है? हाँ जी बिल्कुल दिया है हमने। क्यों सपोर्ट करती थी केजरीवाल को, क्यों वोट देते थे? सर वो थोड़ा आम आदमियों के लिए सोच रहे थे, महिलाओं के लिए सोच रहे थे, थोड़ा मतलब हॉस्पिटलों में सुना था मैंने कि वो देंगे, पर सर वहाँ पे हम गए हॉस्पिटल में, मतलब 5 की जगह 1 ही दवाई हमें फ्री मिलती है, 4 दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है हमें। तो सर इससे थोड़ा डिसपॉइंट हो गए, हम लोग भी डिसपॉइंट हो गए। मतलब आपके भाई वहाँ पे कल क्या सवाल पूछने गए? सर यही सवाल पूछने गए थे, जॉब के प्रति वो सवाल पूछने गए थे, क्वेश्चन करने गए थे कि सर आप जॉब कर रहे हो, मतलब अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। हम महिलाओं के लिए भी मतलब आए थे यहाँ पे, मैंने भी खुद उनको सपोर्ट किया था। यहाँ पे टोकन देने आए थे, पर्ची बनवाने आए थे। 2100 रुपये का जो उन्होंने लाडली का वो निकाल रखा था, उसमें उन्होंने हमें, मैंने खुद सपोर्ट किया है, उनके कार्यकर्ताओं का खुद सपोर्ट किया है सर मैंने। यानी अभी बिल्कुल चलते चुनाव में आपने केजरीवाल जी की 2100 रुपये की योजना का सपोर्ट भी किया? हाँ जी सपोर्ट भी किया है सर। अभी 1 हफ्ता हुआ वो यहाँ पे टी हर्ट्स में आए थे, तो उनके सारे कार्यकर्ता आए थे, तो उन्होंने हमसे बोला था कि हम पीएनटी में आ रहे, तो मैंने खुद उनका सपोर्ट किया था। अब सर उसके बाद अब कल उन्होंने मेरे भाई के साथ ऐसा कर दिया, तो सर ये तो डिसअपॉइंट वाली बात हो गई ना। लेकिन पूरी मीडिया में तो चल रहा है कि आपके भाई वहाँ पे गुंडागर्दी करने गए थे। आम आदमी पार्टी, खुद अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम नेता ही कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के गुंडे हैं, ये तो गुंडे हैं, और गुंडे केजरीवाल जी पर हमला करने गए थे। दिल्ली के प्रतिष्ठित पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला करने गए थे गुंडे। सर अगर गुंडे होते तो ले जाके बंद करवा दीजिए ना। अगर गुंडे हैं तो ले जाके बंद करवा दीजिए, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अब वोटर तो फिर नहीं मिलेगा ना, उन्हें जीतने भी नहीं देंगे। फिर हम भी करेंगे, अगर वो लड़ने पे उतारू हो रखे हैं तो जनता को ही वो मारेंगे क्या? उन्हें मारना है तो अपने लेवल के लोगों को मारे ना, वो आम जनता को क्यों मार रहे हैं? वो तो क्वेश्चन करने गया था, वो ये तो है नहीं कि कुछ करने गया था। उनको मारने गया था, उसके पास हथियार मिला या कुछ मिला, कुछ तो मिला होगा। अगर वो ये उग्रवादी है तो कुछ तो मिला होगा इसके पास से, तो हमें दिखा दो कुछ मिला है तो। हम खुद उनके सपोर्टर है तो हम क्यों मारेंगे उनको? अब कल की घटना से आप क्या समझी? सर मैं तो यही समझी कोई भी नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक। ठीक है, मैं तो परवेश वर्मा जी को ही वोट दूंगी, हमारा तो पूरा घर उन्हीं को वोट देगा। यानी केजरीवाल जी के जो दावे थे, सवाल पूछा तो गाड़ी बेकार है, सब बेकार है, सब उन्होंने, आप खुद देखिए उन्होंने क्या हालत की है। अभी आज मेरे देवर की शादी है, वो शादी में भी जाने लायक नहीं है बंदा, आप खुद ही देखिए कैसे। जैसे वे क्वेश्चन के तौर पे बाहर खड़ा था, गुंडा बता दिया, उग्रवादी बता, इसका मतलब कल को उग्रवादी भी बता देंगे, कुछ भी बोल देंगे वो। ऐसा तो नहीं होता ना सर। आप बताइए क्या नाम है आपका? मीना। मीना, ये बच्चा आप ही का है क्या? हाँ जी हमारा ही। आपका ही बच्चा है, आप लोगों का ही? हाँ। तो ये कैसे हुआ? ये तो जी उधर ये गए हुए थे बच्चे ना, तो जब पता चला, मैं तो घर पे फ़ोन आया था ऐसे ऐसे बात हो गई, हॉस्पिटल में आई है, इसलिए जब पता चला था, हमें तो नहीं तो हम तो अपने घर में खाना वाना बना रहे थे, हमें तो इसलिए पता है। फ़ोन करके बताया मम्मी अभिषेक कैसे चोट लग गई, जब पता चला था। अभिषेक नाम है इनका? हाँ अभिषेक नाम है। ये कह रहे हैं केजरीवाल से सवाल पूछने गए थे? हाँ गए होंगे जी, भी हमें पता, बच्चा घर से गया। वे एक बात बताओ, जब नौकरी चाकरी के लिए पूछ लिया तो गलत थोड़ी पूछ लिया इन्होंने? ये बताओ, काम के लिए कोई भी है नेतागिरी उससे बात करेंगे, बच्चे काम के लिए तो पूछेंगे? ये बताओ, बेरोजगारी इतनी हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, ये बताओ। केजरीवाल तो कह रहे गुंडागर्दी करने गए थे। ये गुंडागर्दी तो गुंडे में क्या, कौन आए थे? हथियार मिला क्या इनके पास कुछ? ये बताओ। गुंडागर्दी तो तभी होती है ना, कुछ हथियार होता है इनके पास, तब होता है ना। केजरीवाल जी कह रहे सब बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, इनसे गुंडागर्दी करवा रहे हैं, केजरीवाल पर हमला करने गए थे। ऐसा कोई नहीं है, ये तो बेमतलब में एक इशू बना रखा है इन्होंने, केजरीवाल गुंडा बना रहा बच्चों का, ऐसे कोई ये गलत बात है। ये कोई गुंडा नहीं है, गुंडा तो ये वही बेरोजगारी हो रही है, गुंडागर्दी तो कहीं भी नहीं है। ऐसे बच्चों को बदनाम करे बेफजूल में केजरीवाल। तो आप भी वोट करती थी केजरीवाल को? हाँ कर रखे हमने ही वोट, उसी को जा रखी है हमारी पहले दोनों वोट। और अब तो तुम्हारा बच्चा पूछने गया तो उस पर गाड़ी चढ़वा दी? अब गाड़ी चढ़ा दी तो अब देखो अब क्या होगा। जब अब इसमें हम
देखते हैं अब। तो यानी अगर कोई सरकार से सवाल करेगा तो क्या उस पर इस तरीके की घटना होगी, इस पर क्या कहेंगे? अगर हम थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं ना, जरा मरा सा, उन्होंने एक बार आके ये फ़ोन तक करके नहीं पूछा, जबकि वो हमारे प्रधान को जानते हैं, राजू प्रधान जी को जानते हैं, बट एक बार भी उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि क्या उनके लिस्ट में सबका वो आ जाता है, एड्रेस आता है सबका, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। हाँ चलो ठीक है, अगर गलती की है तो एक बार पूछो भी तो कि क्यों की है, किसी तो गुंडे हैं वो, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं आपका भाई गुंडा है। सर मैं ये तो मैं नहीं बोल सकती, ऐसे आप भी मुझे भी बोल सकते हो कि मैं भी गुंडी हूँ, आप भी मुझे बोल सकते हो कि मैं गुंडी हूँ। अब इससे ज़्यादा तो सर मैं तो ज़बरदस्ती वाली बात है। बताइए, ये बच्चा है, मेरा मुंह बोला भाई है, आपका मुंह बोला भाई है, और आज पर गुंडा तो नहीं है, वो वैसे ही डरता है, गुंडा तो नहीं है, ये गुंडा तो नहीं है। चोट लगी है, दिख रही है तो लगी होगी। एक्चुअली मेरे को पता नहीं कल क्या हुआ है, पर अब देख रही हूँ तो लगी है उसको। कौन था, कौन गुंडा था, कौन पर गुंडा नहीं है, ये मुझे पता है। गुंडा नहीं है। नहीं, वो अच्छा शरीफ बच्चा है। सारे सही हाँ। हैं, हाँ जी। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे लोग गुंडागर्दी करते हैं। वो तो जो पॉलिटिक्स में होता है तो कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है ना। सर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो जीतने के लिए इसका तो मतलब इस बार लग रहा है कि आप लोग जिस तरीके की राजनीति चल रही है कि कोई सवाल पूछेगा तो उस पर गाड़ी चला चल रही है राजनीति बहुत। राजनीति तो हमेशा से घटिया ही थी और घटिया ही रहेगी, उसके लिए हम आम पब्लिक कुछ नहीं कर गाड़ी सकते। चढ़ाने का आ गया, ये सबसे क्या कहेंगे जो राजनीति इस वक्त चल रही है कि कोई सवाल पूछेगा तो उस पर, हालांकि इन पर भी आरोप लग रहा है, उन पर भी आरोप लग रहा है। सर अब ये तो वो खुद ही इतने बड़े वो हैं, अब उन पे भी जो आरोप लगा तो वो क्यों जेल में बंद हुए थे, आरोप कुछ लगा तभी तो बंद हुए थे। अब ऐसे अब वो उन पे आरोप लगा तो वो पूरी जनता के ऊपर आरोप लगाएंगे कि सब गुंडे हैं, जो जो उनको वोट दिए इसका मतलब हम सब गुंडे हैं, गुंडियां हैं। हाँ जी, ये तो गलत बात है ना सर। आप उनसे पूछिए कि क्या कहते हैं कि उनको गुंडे चाहिए कि आम जनता चाहिए, वो तो उनको पता होगा ना सर, हम तो कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हमारे भाई के हाल चाल तक नहीं उन्होंने पूछा एक बार, अगर वो सही थे तो एक बार आके हाल चाल तो पूछते। सर अभी 15 डेज़ पहले भी सुनीता केजरीवाल जी आई थी, उनका मैंने खुद इतना स्वागत किया था, फ्रंट पे बैठ के इतने अच्छे से उनको मैंने, यहाँ कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी वो भी मैंने उनको लिस्ट भी दी थी, इतने अच्छे से मैंने उनको फूल माला भी पहनाई है, सब कुछ किया है। सर इतना करने के बाद अगर ऐसे होगा तो फिर हम कैसे उनको स्वीकार करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना इतने अच्छे। सर जो ये भाई के ऊपर जो गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी है ये तो सर नहीं, फिर गलत ही है ना। उन्होंने अच्छा इतना अच्छे से हमने उन्हें ट्रीट किया है, तो सर अच्छे से ट्रीट करने का नतीजा हमें ये मिलेगा जहाँ आम जनता को। आप ये सपोर्ट किया फिर आपके भाई के साथ जी, जो भी हुआ है सर आप देख ही रहे हैं, अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पूरे इंडिया में पहुँच चुका है, ये पहुँच चुकी है खबरें। तो सर सवाल करने गए थे। हाँ जी, बस और कुछ नहीं, सिर्फ जॉब के, सिर्फ ओनली जॉब के लिए सर, ओनली जॉब के लिए। अब ये गाड़ी चढ़ा दी, अब वो क्या बोल रहे हैं सर, ये हमें तो पता चला कि डायरेक्टली ऐसे गाड़ी चढ़ा दी, तो ये तो गलत, केजरीवाल जी के ड्राइवर ने। केजरीवाल भी ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर केजरीवाल पर कुछ लोग गुंडागर्दी करने गए थे, हमला करने गए थे। दूसरे व्यक्ति मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित त्यागी है। रोहित त्यागी जी, कल क्या हुआ, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कल क्या हुआ, क्या था, आप क्या करने गए? केजरीवाल साहब जी से हम 5 साल से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हम उनके शीश महल में जाते थे, हमें उनका कोई भी पुलिस वाला, उनका पियोन हो, उनका बाउंसर PS है, हमें बाहर भगा देते थे। आज तक हमें शीश महल के अंदर जाने नहीं दिया। हमें सही मौका, टाइम मिला, समय मिला, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने को दोबारा आ गए। जब वो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए तो हमें लगा कि हम उनसे सही टाइम मिला है उनसे बात करने का, उनसे क्वेश्चन करने का। तो एक गोल मार्केट में लाल बहादुर सदन है, जहाँ पे उनका कल एक प्रोग्राम था, वहाँ पे गए, हमने उनसे मिलने की कोशिश करी। तो वहाँ पे कुछ लोग पंजाब की पुलिस में वर्दी में थे, जिन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की मेरे साथ करी और मुझे उन्होंने इशारा करा, उनके PSO ने, पंजाब के लोगों ने, बाहर निकालो कॉलोनी से। मुझे उन्होंने धक्का मुक्की देके बाहर निकाल दिया। मैं उसके बाद गेट पे जाके रोड पे खड़ा हो गया कि शायद जब ये यहाँ से आएंगे तो केजरीवाल साहब गाड़ी रोक लेंगे और रोक के मेरे से बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं खड़ा था उन्होंने मेरे देख के गाड़ी स्लो करी और जैसे स्लो गाड़ी करी तो ड्राइवर ने उनकी तरफ देखा, वो आगे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला चढ़ा दो गाड़ी, हिट कर दो इशारे से। उनके ड्राइवर ने मेरे को हिट करी गाड़ी, जिसके कारण मेरे लेफ्ट पैर में यहाँ पे चोट आई है और उसके मैं एकदम लग के दोनों गाड़ी के बीच में मेरे को फंसा और नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। फिर मुझे वहाँ के जो पंजाब की पुलिस थी उन्होंने मेरे कॉलर पकड़ा, मेरी टांग पकड़ी और नीचे कोने में फेंक दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ी देर बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट कराया मैंने अपने पैर का। आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग केजरीवाल जी पर हमला करने गए थे, गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के आप गुंडे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
5 साल पहले हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए हमने काम किया था, जिसकी हम पे पूरी वीडियोग्राफी है, जिसकी हम पे फोटोग्राफ है, जो हम समय आने पे दिखा देंगे। ठीक है, 5 साल से हमें पागल बना रहे थे, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें रोजगार दे देंगे, तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरा काम खुलवा दूंगा। ना मेरा कराया, ना मेरे किसी समाज, मेरे किसी भाई का किसी का कोई काम नहीं कराया उन्होंने। ठीक है, हम उससे नाराज़ हैं, हम इनसे बात करना चाहते थे, ये हमसे बात करना नहीं चाहता। इनका तो एक पी है गोपाल मोहन, वो उसे हम फ़ोन करते थे, हमारा फ़ोन काट देता था। हमने उससे भी बहुत कोशिश करी कि हमें मिलवा दो, तो उन्होंने हमारा फ़ोन अटेंड आज तक नहीं किया हमारा। मेरी कोई डिटेल चेक करा लो, उसने मेरा फ़ोन पिक ही नहीं किया आज तक। तो हम नाराज़ है केजरीवाल से, और पूरा वाल्मीकि समाज हमारा, जो मेरे भाई हैं, सब नाराज़ है। इस बार हम उसका केजरीवाल का बहिष्कार करना चाहते हैं। हम जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज है उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। और तीसरे व्यक्ति के पास हम आ चुके हैं, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है इसमें आखिरकार इन लोगों की भी सच्चाई जाननी पड़ेगी कि जिस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है कि बीजेपी अपने गुंडों को भेजकर केजरीवाल जी पर हमला करवाना चाहती है, लेकिन इन लोगों का क्या रुख है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम विशाल है। विशाल जी। क्या करने गए थे कल वहाँ पर जहाँ केजरीवाल जी आए थे? जहाँ पे केजरीवाल आए थे वहाँ पे उनका फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे हमने पहले, आज से पहले जब भी आए थे तो उन्होंने वादे करे थे कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, ये लगवा देंगे। पहले हमने इनके लिए काम भी कराया, हमने वोट भी सब कुछ नहीं दिया था, तो इन्होंने वादे करे थे, तो वो काम जी हमारा हुआ नहीं। तो ये वहाँ पे आए तो हम इनसे सिर्फ आंसर करने गए थे कि सर जो आपने वादे किए थे झूठे इतने, कि ऐसे करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो काम हमारा अभी तक हुआ नहीं। तो हम वहाँ पे गए तो पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे रुकने नहीं दिया। वहाँ से पुलिस वालों ने हमें हमारे साथ हाथापाई करके हमें भगा दिया। हमें जब भगा दिया सर, तो हम गेट के बाहर जाके खड़े हुए, हम इंतजार करने लगे कि सर केजरीवाल सर आएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रोक के अपना आंसर पूछ लेंगे। तो जैसे ही वो गाड़ी लेके आए तो हम उनकी गाड़ी के पास गए, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, फिर ड्राइवर ने केजरीवाल जी की तरफ देखा, तो जैसे उन्होंने इशारा दिया ना, तो उन्होंने एकदम से हिट करी। तो वहाँ पे रोहित भाई थे और एक भाई और था, मैं था, तो हम तीनों को, पीछे गाड़ी खड़ी हुई थी एक, उसके साथ ही जैसे हिट करी ना गाड़ी, तो उसमें ही चिपक गए। तो भाई के भी पैर में आ गई, मेरे भी यहाँ पे पैर में चोट लगी, घुटने में भी लगी है। तो उन्होंने कोई आंसर वांसर नहीं दिया सर, सीधा उन्होंने गाड़ी हिट करी, मार के एकदम सीधा निकल गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई मारा है या जिया है, कुछ भी है XYZ, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा सर। लेकिन कहा जा रहा है आप लोग गुंडागर्दी करने गए थे, आप बीजेपी के लिए काम करते हो, आप बीजेपी के गुंडे हो। नहीं सर, ऐसा कोई कहना नहीं है। अगर हम गुंडे होते तो हमारे पास, अगर हम उन्हें मारने गए तो हमारे पास हथियार थे, कुछ था ऐसा चीज़, वहाँ पे प्रशासन थी, सब कुछ था वहाँ पे। ऐसा हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब देख रहे। और बल्कि प्रशासन हमारे साथ हाथापाई कर रही थी। वो पंजाब पुलिस लेके आया हुआ था केजरीवाल, वो पुलिस हमारे साथ हाथापाई कर रही है, हमें भगा रही है वहाँ से। तुम क्या करते? फिर हम बाहर पहले केजरीवाल जी के लिए काम जी कराए, यहीं पर अपने मंदिर से हमने कराया, केजरीवाल जी के लिए बहुत कराया जी। हमारे बड़े भाई हैं शैंकी भाई, रोहित भाई। तो आपको वो काम नहीं मिला? जी काम नहीं मिला बिल्कुल। यही आप काम की बात करने गए? इसी के आंसर, यही आंसर मांगने गए थे कि जी नौकरी हमें क्यों नहीं मिली, आपने इतने वादे करे, आपने सब कुछ रहा। आप कह रहे थे कि जी मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। आज की डेट में उन्होंने शीश महल खड़ा कर रखा है। जो संगमरमर के पत्थर वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, क्या नाम है इसका, ताजमहल में, वो उन्होंने अपने घर में लगवा रखे हैं जी हैं। अब 50 पुलिस वाले उसके पीछे चलते हैं। अब कल भी वहाँ पे जब ये इन्होंने जो बात बोली है कि यहाँ पे लड़के आए थे, मारने आए थे, पथराव करने आए थे, सर एक बात बताऊँ, वहाँ पे तो प्रशासन खड़ी थी, उनके सामने हम क्या कर लेते? ना हमारे हाथ में डंडा, ना हमारे हाथ में पत्थर, ना हमारे हाथ में कोई चाकू छुरा ऐसा जो हम उन्हें मारने जाएंगे। सारी प्रशासन सामने खड़ी थी जी। और बल्कि जो पंजाब पुलिस लेके आ रखे थे ना, वही हमसे हाथापाई कर रहे थे जी। कुछ ड्रेस में थे, कुछ सिविल में थे।